हेलो फैमिली, आप सभी का मेरे नेक्स्ट पार्ट ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। ये है राखी पार्ट 2। तो मैं एक दिन पहले ही इस ब्लॉग को पोस्ट करने वाली थी, बट कोई वजह से मैं नहीं पोस्ट कर पाई। एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था और मेरे फ़ोन में भी कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो मैं यहाँ पे लंच की तैयारी कर रही हूँ। ईशू को मैंने राखी बंधवा दिया है, तो मैं लंच वगैरह सब चीज़ बना लूँगी एंड उसके बाद फिर ड्रेसअप होने जाऊँगी, मतलब फ्रेश होने जाऊँगी। फ्रेश तो मैं नहा वगैरह ली हूँ सुबह कोई, बस ड्रेस वगैरह चेंज करूँगी, खाना पीना सब चीज़ कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि मुझे रेडी होने के बाद खाना वाना बनाने में मुझे ठीक नहीं लगता है, मुझे अजीब लगने लगता है। दैट्स वाई मैं दूसरे कपड़ों में खाना वाना बना के एंड देन उसके बाद ड्रेस को चेंज करूँगी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ कचौड़ियाँ। ये है सब्जी, आलू की सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी एक्चुअली, और ये है कचौड़ी। तो और उसके बाद मीठे में बनाऊँगी मैं सेवई, तो वो मैं बाद में बनाऊँगी। तो फिलहाल मेरा हो गया है लंच सारा चीज़ एंड अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। जल्दी से रेडी होते हैं। सो हे गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी। मैं तो रेडी हो गई हूँ, बस मेरा भाई सब बहुत बदमाश है। तैयारी करके फाइनली फ्रेश होके एकदम रेडी भी हो चुकी हूँ, बट मेरा भाई का कोई अता पता नहीं है। बस बोल ही रहा है आधे घंटे से आ रहा हूँ। बट क्या कर सकते हैं, उसका ड्यूटी है एक्चुअली, इसीलिए बैठे हैं तब तक थाली तैयार कर लेती हूँ। बैठे बैठे वैसे भी कोई काम तो होगा नहीं, तब तक मैं थाली रेडी कर लेती हूँ। वैसे तो थाली मैंने रेडी कर लिया है, जब ईशू को मैं राखी बंधवा रही थी उसी टाइम मैंने थाली रेडी कर लिया है। बट ये मेरी थाली है जो रेडी हो चुकी है, और ये रही मेरी राखियाँ। दोपहर के बज रहा है 12, देख लो, और अभी प्रकट हुए हैं मेरे भाई भ्राताश्री। सावन ड्यूटी हम लोग हैं देवघर से, और देवघर मेरा दूसरा भाई एकदम फुलटू दूल्हे राजा बन के आया है, देख लो। ईशु माऊ आ गए, माऊ। ये आप दोनों को क्या बोलती है? माऊ बोलती है। ज्यादा लेट नहीं करते, अब बांध लेते ना शुभम। तब खा पी के आया कि भूखे आया है? तुम लोग तो खा पी के आ गया, हमको भूखे अभी तक रखा है। भूखे? तब ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ माय छोटू ब्रदर शुभम। ये चीज़ तो है कि हर बहनों को इस दिन का इंतज़ार रहता है। यही दिन होता है जब भाई बहन प्यार से रहते हैं दिन भर, नहीं तो साल भर तो ऐसे ही लड़ते ही रहते हैं, लेकिन उस लड़ाई में भी प्यार होता है, ये तो आपको मानना होगा। देख लो, इसे तो किसी ने राखी नहीं बांधा ना टीका दिया, तो खुद को ही टीका लेने लगी। बताओ, बच्चों का तो यही होता है, जो देखेंगे वही करेंगे। तो और अब मैं आ गई हूँ अपने भाई को राखी बांधने। ये मेरा अपना बड़ा भाई है, और अभी मेरे बड़े भैया भी आना बाकी है। वो कितना लेट करेंगे मुझे पता नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं।
जैसे मैं भैया को प्रणाम कर रही थी तो उधर से क्या देखती हूँ कि मेरे बड़े भैया भी आ चुके हैं, तो मैं बहुत खुश हो गई कि लेकिन एक चीज़ तो है, ये तीनों मुझे लग रहा था कि मन बना के आए थे, एक ही टाइम में जाना है, बताओ एक ही टाइम में तीनों आए। और आने के बाद बड़े भैया ईशू के लिए गिफ्ट ला दिए थे, चॉकलेट, और बोल रहे थे कि अब चॉकलेट तुम्हारे लिए नहीं आएगा, अब सिर्फ ईशू के लिए आएगा, तुम्हारे लिए अलग से गिफ्ट आएगा। अब स्टार्ट करते हैं अपने बड़े भैया को राखी बांधने से। और मुझे आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। राखी मैंने बांध लिया है अपने तीनों भाइयों को, और अब बारी है तीनों भाइयों की पेट पूजा का, क्योंकि ऑब्वियसली वो तीनों भी भूखे हैं यार, मतलब मैं तो भूखी हूँ ही, वो तीनों भी अभी तक भूखे हैं। तो जल्दी से उन तीनों को लंच में करा दूंगी। तो मैं जा रही हूँ प्लेटिंग करने के लिए, तो चलो जल्दी से नाश्ता करा देते हैं। हो गया है, मैंने लगा दिया है। अब मैं इन लोगों को, भाइयों को अपना खिला दूंगी, वो सब भी भूखे हैं सुबह से। खाना वाना सब चीज़ हो गया है हमारा, और सब किसी ने भी ज़्यादा नहीं खाया, मतलब कम कम ही खाया। ऐसे भी कोई फेस्टिवल वगैरह होता है तो ज़्यादा कहाँ खाया जाता है। तो उसके बाद हम सब आ गए हैं यहाँ कब्बे मारने के लिए, क्योंकि मैंने सबको बोल दिया कि नहीं, खाने के बाद कोई भी जल्दीबाजी नहीं करेगा कि नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना नहीं। पहले बैठो 1-2 घंटा, उसके बाद गप्पे शप्पे कर लेंगे, तब फिर हम लोग सबको आप लोग निकलोगे। इसका घर में भी ऑफिस ही रहता है भैया। बड़ा पर्स निकाल रहे हैं भैया, बांट रहा है वही तो, नहीं बोलिए, बांट रहे हैं तो फिर अभी मांगने लाइन लग जाएगा। तो ये सब लेट करके आया भी और जल्दी जा भी रहा है। एक कुर्ता पजामा वाली, कुर्ता पजामा काला काला, लेकिन काला कुर्ता नहीं है शुभम तुम्हारा, ग्रीन कुर्ता है। फिर आना, ठीक। फाइनली सब चीज़ अच्छे से हो गया और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। जब भैया सब ऐसे आते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पहले मैं तो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती थी जब ये लोग जाने लगते थे, लेकिन अब नहीं होती हूँ, क्योंकि अब तो यही अपना घर है। तो चलो गाइस, इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं।